350 जिलों से ज्यादा में पौधारोपण कर चुके पर्यावरण वाले बाबा अब आ चुके हैं प्रयाग नगरी यानी कि माघ मेले में। हमारे साथ वो इस वक्त मौजूद हैं और उनके साथ वो साइकिल भी है जिसमें संदेश लिखे हैं पर्यावरण को लेकर, प्रकृति को लेकर, और वो संदेश जो कहीं ना कहीं युवाओं को एक राह दिखा सकते हैं। राम बाहुबली दास जी इस वक्त हमारे साथ हैं और यात्रा उनकी साइकिल से भी 1 लाख के ऊपर किलोमीटर वो चल चुके हैं। पहले कई जगह वो पैदल भी जा चुके हैं। कई पौधे जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये सभी जो है इन्हीं के द्वारा यहाँ पर लगाए गए हैं अलग अलग आश्रम में, यहाँ माघ मेले में। तो महाराज जी, मैंने सुना कि आपने पढ़ाई की है, कॉलेज भी आपका रहा, आपने पूरी पढ़ाई की। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि आप अध्यात्म की तरफ कब आपकी रुचि आई कि आप सनातन का पाठ पढ़ें भी और दुनिया को पढ़ाएं भी? भैया ये साक्षात्कार कहते हुए पीछे का जीवन तो हमारा ख़त्म हो गया, हम संन्यास के अंदर आ गए। पीछे जंगलों को घूमते घूमते जो भारत में हमने नदियों की यात्रा की, जंगलों की यात्रा की, तो उसमें साधु संतों की सेवा के साथ में साधुओं के आश्रम हमने देखा कि प्रकृति के जो एक औरे होते हैं ना, कि हम एक औरे में रहें, तो वहाँ पर देखा कि हर संत अपना नदी किनारे जंगलों में बैठा है। तो वो समझ में आया कि प्रकृति कितनी जो है हमारे लिए ज़रूरी है और हम भौतिक सुखों में ना उलझ के अपने जीवन को प्रकृति के साथ जोड़ लें। और भारतीय वैदिक परंपरा का जो जीवन है प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हमारा जो वैदिक काल का जो जीवन चला आ रहा है, हम पेड़ पौधों नदियों की पूजा उपासना करते हैं। हमारे के यहाँ बहुत से पेड़ आप जानते हैं, बरगद से लेके पीपल सब पूजनीय है। और हमारे के यहाँ ऐसे ज्ञानी विज्ञानी हैं जिन्होंने पेड़ पौधों पर कई वनस्पति दर्शन लिखे हुए हैं, कई ऐसे शास्त्र लिखे हुए हैं। तो मेरे को भी ऐसा अनुभव हुआ यात्रा के दौरान। मैंने हिमालय की काफ़ी यात्रा की, नेपाल, भूटान, उत्तराखंड, अपने सिक्किम तक, मतलब नॉर्थ ईस्ट, मैंने भारत के सभी राज्यों में यात्रा किया है। यात्रा के साथ साथ में ऐसा लगा कि मुझे प्रेम हो गया जंगलों से, और जंगल से जब प्रेम हो गया, जब भगवान से उस तरह का प्रेम हो जाता है, वैसे ही मुझे लगा कि ये प्रत्यक्ष रूप से भगवान का स्वरूप है, इनके बिना हमारा जीवन है नहीं। कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे आपने कुछ बनने का ख्वाब देखा होगा, उस वक्त क्या आपको अंदाजा था कि आप इस ओर निकल आएंगे? माघ मेले में आप इस तरह से जगह जगह अलग अलग पेड़ों को स्थापित करेंगे, ये उस वक्त ख्याल आया था परिवार में या आपको? नहीं, उस वक्त तो ये ख्याल नहीं आया था। और बाद में मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ काम भी किया था, और कंप्यूटर के भी कई ऐसे शॉप वगैरह खोली थी और उसमें भी जुड़ा हुआ था। पर उस जगह भी मैं रह के समाज में कुछ ऐसे धार्मिक आयोजनों का जीवन भी था, और जंगलों के लिए कभी कभी मैं काम करता था, पेड़ पौधे लगाने का। फिर धीरे धीरे गुरुजी से जब मिलना हुआ, नॉर्थ ईस्ट में गया मैं। मेरे गुरुजी का आश्रम है परशुराम कुंड, अरुणाचल प्रदेश में। वो खुद ही एक जंगल है जहाँ पर कोई साधु जाते नहीं हैं। मैं भारत के बहुत से साधु और साधु समाज के लोगों से आग्रह भी करता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में जाके धर्म के विचारक और जो ज्ञानी लोग हैं वहाँ कुछ बताएं। वहाँ पर कोई राम कथाएँ नहीं होती हैं, कोई जागृति नहीं होती है। तो मेरे गुरुजी ने भी बोला बेटा यहाँ ऐसा ऐसा है और आप अपने जीवन का अच्छा कुछ भाव लेके आए हैं तो यहीं ज्वाइन कर लीजिए, इसी जगह रह। साइकिल से कितना चल रही है, कितना चलना बाकी है? पूरे जीवन, होल लाइफ मैंने यही अपने जीवन में रखा। हमारे आदर्श थे GD अग्रवाल जी, उन्होंने गंगा के लिए 111 दिनों तक आमरण अनशन किया, और हरिद्वार में 2018 में उनकी शरीर पूरे होने के बाद से मैंने अपने जीवन में उनको ही अपना मार्गदर्शन समझ लिया। गंगा के बेटे थे वो, गंगा पुत्र थे, तो उनके ही विचारों से गंगा के लिए और भारत में छोटे छोटे स्कूलों में जाना, बच्चों को वही जागृति करना प्रकृति से, यही तो उद्देश्य। आप देखिए, सुन रहे हैं पर्यावरण वाले बाबा, और इस तरीके से साइकिल पर आप देखें वृक्ष को लिए, एक तरह से पौधों को लिए, हर जगह जो हरियाली है उसका संदेश दे रहे हैं। सनातन के जरिए, प्रकृति के जरिए अध्यात्म से, प्रभु से जोड़ने की कवायद के चलते इस तरह के तमाम रंग आपको माघ मेले में दिखाई पड़ते नजर आएंगे। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।